से नहीं, यू जस्ट यू सेइंग मेरा एक समथिंग। क्वेश्चन है, जो उन्होंने जैसे वो फ्रिज उन्होंने दिया कि कौन सबसे कोल्ड है, या उन्होंने सॉफ्ट टारगेट किसी को बताया, या फिर उन्होंने डस्टबिन। तो आई थिंक हमें भी एक चीज, मेरा भी ये क्वेश्चन है आप दोनों से ही, कि आपको क्या लगता है जो फ्रिज उसने दिया उन्हें कोल्ड के लिए अशनूर को, क्या वो वैलिड था? मतलब क्या अशनूर इज द कोल्डेस्ट पर्सन, और ठंडी एकदम, क्या वो है? व्हाट डू यू थिंक, आपके अकॉर्डिंग कौन होना चाहिए था? आई अशनूर आई अशनूर हैज़ फायर विद इन, शी हैज़ हर गेम प्लान, उसको पता है उसको क्या करना है। पहले वीक में वो निकल के नहीं आया है क्योंकि ऐसे पॉइंट्स भी नहीं आए। एक फाइट उसकी हुई थी नेहल से हुई थी, सॉरी इससे नेहल से हुई थी, लेकिन उसको ऐसा लग रहा है कि शी इज़ इन एटीट्यूड टाइप ऑफ थिंग कि भाई मैं तो, और मैं दो शब्द बोल के मैंने उसको वही डिश कर दिया है ना, बोलते ना, उतने में मेरा हो गया भाई, यहाँ पे मैंने तो उसको पछाड़ दिया अपने। तो वो उस कॉम्प्लेक्स में अभी शी हैज़ अ लॉट ऑफ थिंग्स इन हर माइंड। वो बोलते हैं ना, कभी कभी हम लड़ाई होती है, लड़ाई के टाइम पे हमें वो पॉइंट याद नहीं आते, बाद में हमें पॉइंट याद आते कि यार उससे तो मेरे को ये बात बोलनी चाहिए थी। तो वैसा सा उसके साथ है, एक चीज़। दूसरी चीज़ अशनूर के साथ में मुझे क्या लगता है ना, कि शी इज़ इंटेलिजेंट, शी हैज़ हर गेम, शी हैज़ कॉन्फिडेंस एंड शी हैज़ सपोर्ट, सपोर्ट फ्रॉम चैनल, चारों चीज़ें उसके पास रहेगी। कोल्ड इस वीक के लिए बोल सकते हैं मेरे अकॉर्डिंग, शी वॉज, उसकी वाइब कोल्ड नहीं है, बट उसका गेम था दैट वाज कोल्ड। मतलब जितने लोग थे उनमें शी वॉज कोल्ड। उसके अलावा वो जो दूसरी थी, मुस्कान, मुस्कान नाम है उसका, दैट फ्रॉम कौन सी? वो ऐसी बिल्कुल नहीं भोजपुरी, थी, वो भोजपुरी शांति एक, रहती थी पिछले सीजन तो में। वो नीलम, नीलम। नहीं नहीं, दैट इज नीलम। नीलम, हाँ तो नीलम कोल्ड, कोल्ड ही थी वो भी, लेकिन उससे किसी के गेम पे फर्क नहीं पड़ रहा। ठीक है, तो वहाँ पे नीलम, इसको अशनूर को बोलना वॉज अ राइट पॉइंट मेरे हिसाब से भी, कि भी ठीक है, यू हैव टू पुट सम फाइट विद समबडी जो जो आगे तक गेम में जाएगा। तो शी वॉज कोल्ड। व्हाट डू यू थिंक? तुमको क्या लगता लेकिन है? अभी से आप एंटिसिपेट वही, लेकिन अभी से आप एंटिसिपेट नहीं कर सकते ना कौन कितना जा रहा है, कि हम तो बाहर हैं तो इसलिए हम अंदाजा लगा पा रहे हैं, लेकिन वहां जो है वो तो सब एक दूसरे को इक्वल ही देख रहे होंगे ना, राइवल्स, कॉम्पिटिटर्स। तो ये, तो मुझे नहीं लगता कोई ये बोलेगा ये आगे जा रहा है एकदम, मैं आगे जा रही हूँ। तो सॉर्ट ऑफ वो रहेगा। तो बट कोल्ड जो तुम्हारे उसको सवाल अकॉर्डिंग पूछा वो कोल्ड, नहीं पूछना चाहिए था, या फिर मैं जो मतलब क्या, मतलब व्हाट इज द कंक्लूजन? नहीं नहीं नहीं, आई कोल्ड है थिंक कि नहीं है? कोल्ड का वो कह रही है कि अशनूर को नहीं नहीं, देना चाहिए था अशनूर इतनी बहुत जल्दी। तेज है, शी इज अ वेल हाँ। माइंडेड वुमन। अशनूर हम्म। इज वेल माइंडेड। वो वैसे किसी से माथा नहीं फोड़ रही है, लेकिन अगर उसे किसी ने कुछ भी बोला है तो वो जवाब भी वन लाइनर दे रही है, लेकिन एकदम सटीक दे रही है। मैं यही बोल रहा एग्जैक्टली हूँ ना कि माय भाई वो पॉइंट। उसको लग रहा है कि उसने जो एक लाइन बोल दी उसमें हो गया, लेकिन यहाँ पे तो ये गेम अपनी पर्सनालिटी को आगे ले जाने का और दिखने का भी है कहीं ना कहीं। अगर आप दिखोगे नहीं, आपने नहीं किसी बनता से है ऐसा आर्ग्यूमेंट इंसान। जीतने का ये गेम नहीं है। दिस गेम इज़ नॉट अबाउट विनिंग एन आर्ग्यूमेंट। आप एक लाइन में आर्ग्यूमेंट जीत जा रहे हो, उससे आपकी व्यूअरशिप नहीं बढ़ेगी, आपको आपको वो नहीं मिलेगा। आपको आर्ग्यूमेंट एक लाइन में नहीं जीतना, यू हैव टू, देखो, ज़बरदस्ती के आर्ग्यूमेंट नहीं लेके जाने, बट यू हैव टू पुट योर वॉइस लिटिल बिट, इस तरीके से कि लोगों को दिखे भी वो चीज़, गेम दिख के आए। बट ठीक है, अभी तक उसके पास उतने मौके नहीं थे, बट ये अंडरस्टूड है। आई डोंट थिंक कि वो कोल्डेस्ट पर्सन है इस घर में फिलहाल, क्योंकि और उससे ज्यादा ऐसे लोग हैं जो कि कुछ नहीं कर रहे, जो बिल्कुल ठंडे पड़े हुए हैं, बस बस वो आए हैं, वो हॉलीडे पीरियड में अपने। अशनूर फिर भी, क्योंकि तान्या है, तान्या डे वन से उसको टारगेट कर रही है, डे वन से उससे पंगे ले रही है, और कहीं ना कहीं अशनूर दब के एक कॉर्नर में जाके या लोगों को जाके नहीं बोल रही, वो उसका एकदम बराबर रिप्लाईज कर रही है, उसके बराबर उसका मतलब जो कहते हैं ना कि उस एकदम सामने आंसर्स कर रही है, और जितने जिस हद तक सामने वाले को समझने के लिए चाहिए बिल्कुल वैसे कर रही है। क्लियरली बोल रही है भाई कोई बच्चा नहीं है यहाँ पे, और मतलब हर जगह, इनफैक्ट उसने टास्क में भी अच्छा परफॉर्म किया, अपने लेवल तक उसने अच्छा परफॉर्म किया। बहुत से ऐसे कैंडिडेट्स थे जिन्होंने कुछ नहीं किया टास्क में भी। उसने वो लिविंग एरिया में भी जितने लोग दिखते रहते हैं, कुछ कुछ उनकी बातें चलती रहती है, उनमें भी हर जगह वो दिखाई दे रही है। और तान्या और उसकी जो जो बीच में कुछ छोटे मोटे आर्ग्यूमेंट्स हुए हैं, उनमें भी सब में उसने आंसर्स दिए हैं, तो वो ऑलमोस्ट हर जगह दिखाई दी है इन वन वीक, जितने बाकी लोग दिखाई दिए हैं। हाँ, गौरव है जिसके ऊपर सब आ रहे हैं, जिशान है जो सबसे पंगे ले रहे हैं, बसीर है जो बहुत लाउड
लड़ाई हो रही है, फरहाना है कि सीक्रेट रूम में थी, वो बहुत ज्यादा अपने अंदर भर के आई थी, वो आके एक दिन में फटी है। तो आई थिंक उन सबके बराबर पंगे नहीं हुए हैं इसके, इसलिए शायद उसको कोल्डेस्ट बोला जा रहा है। बट इससे भी ज्यादा कोल्ड लोग ऐसे हैं उसमें जो कि कुछ नहीं कर रहे, वो बस आए हैं, और जिनके बहुत ज्यादा नाम है, बहुत ज्यादा फॉलोअर्स है, और जो किसी किसी और रीजन से आए हैं कि भाई हमें कुछ करना है, हमें कुछ दिखना है, तो वो तो बिल्कुल नहीं दिख रहे हैं। तो कुसुम, हु डू यू थिंक कि इज द कोल्डेस्ट पर्सन नहीं, अभी तक, हम एक्चुअली अगर यहाँ देखें पे तो? ये एक चीज़ भी बोलनी पड़ेगी। वन मोर पॉइंट टू अशनूर कि उसने जो टास्क मिला, टास्क भी अच्छा खेला, बहुत बढ़िया खेला उसने टास्क। बट इवन दो बिल्कुल। अगर मैं बोलूँ कि आपको एक पूरा एक वीक दिया गया और पूरे एक वीक को देख के आपको बोला गया कि राइट एन एसे या फिर निबंध लिख के दो जो जो बातें अशनूर ने बोली इस पूरे वीक में, तो आपका 10 मार्क्स का क्वेश्चन होगा तो आप ज़्यादा से ज़्यादा 1 मार्क का ही आंसर दे पाओगे कि उसने जो शब्द बोले सिर्फ वो लिख दो। तो उसमें एक अशनूर की जो लाइंस है जिसको आप उसमें लिखना पड़े, तो यू विल फाइंड देर आर टू टू लिटिल बट देर इज़ नथिंग। तो वो उसके लिए था। उसने गेम अच्छा खेला, इनफैक्ट उसने कुनिका के सामने गेम खेला, लेकिन वहाँ पे भी क्या था, तान्या ने उसको अनफेयर तरीके से बाहर कर दिया। ठीक है, पिछला सीजन देखा, बिल्कुल। उसके पीछे के सीजन भी देखे। ऐसा जब कभी होता है तो भाई साहब, जो बंदा हारता है, जो कैप्टन बन सकता था, जो टास्क में जिसके साथ अनफेयरनेस होती है, वो पूरा घर सर पे उठा लेता है, पूरा घर सर पे उठा हम्म। लेता है। एंड शी हैड अ लिटरल वैलिड पॉइंट कि यहाँ पे आके मुझे, शी हैड अ गुड चांस टू टेक अ फाइट विद तान्या एंड ऑल्सो विद अदर पीपल हु वर सपोर्टिंग कुनिका। पूरे घर को वो अपने सर पे उठा सकती थी। 2 दिन तक मैं खाना नहीं खाऊंगी, किसी को जो कोई टास्क नहीं करूंगी। यहाँ पे ये बिग बॉस का घर है, यही तो चीजें तुम्हें करनी है कि जिस किसी को कैप्टन बना दिया, नाउ इट्स योर जॉब टू मेक द कैप्टन टास्क टफ, है ना, यही तुम्हारा जॉब या है दैट इज अ फेयर पॉइंट कि उसको वहां अपने लिए स्टैंड लेना चाहिए था, फॉर श्योर। यहाँ पे स्टैंड लेना चाहिए था, वहां पे फाइट करनी चाहिए थी। और लॉबी ऐसा नहीं है कि कोई थे नहीं, इतने सारी टाइल्स उसके पास भी आई थी, पूरा घर उसके साथ में था, एटलीस्ट 50% ऑफ हाउस वॉज विद हर। तो ऐसे में शी हैड अ गुड चांस कि भाई अभी हेड ऑन गो हेड ऑन विद दिस। बशीर के साथ जा सकती थी, बशीर के साथ मतलब झगड़ा हो सकता था, तान्या के साथ हेड टू हेड फाइट हो सकती थी। और ऐसे नहीं बस बोल के निकल लिया, पास में से निकल लिया, ऐसे नहीं, रियल वाला फाइट। ठीक है, और कोनिका के साथ भी हो सकती थी कि भाई ये फिर ये सिर्फ ये ना एकदम दान में मिली हुई उसे कुर्सी है, उसे दान में उसे मिली हुई सिर्फ कुर्सी है, तान्या दैट से वे। लड़ना था। हम्म। उसे सिर्फ इस केस में राइट। तान्या से लड़ना, ओ तान्या से लड़ना था, घर अपने आप 2 हिस्सों में बढ़ जाता। और कुनिका को भी वो ताने तो मार सकती है ना। ये गेम क्या है, तुम्हें नहीं नहीं नहीं, मेरे साथ तो बुरा तो तान्या ने किया है, वो क्या करती, वो तो खुद कंटेस्टेंट थी। अगर ये लेके तुम खेलोगे तो तुम्हारी कुर्सी, एक्चुअली उसने एक्सेप्ट कर लिया ना उस चीज को, एंड शी वॉज हैप्पी विद इट। Konika was happy with this thing कि तान्या was being unfair. She never once said in whole game कि नहीं नहीं तान्या, तुम्हें क्या करना है, दोनों की टाइल्स काउंट करो, जो जीतता उसी को बनाओ। Did she say even once? She was तो like उसने मेरी टाइल गिरा दी, नहीं नहीं आप टेंशन क्यों ले रहे हो, मैं देख ही नहीं रही उसको, मेरे को ग्रीन दिख ही नहीं रहा। और ये चीज तान्या वहां पे कर रही थी, कुनिका वहां पे कर रही थी। तो शी हैड अ चांस टू टेक अ फाइट विद कुनिका, एंड कुनिका से वो फाइट लेती तो चलो, तान्या से फाइट ली, तान्या और रोने लग गई, साइड हो गई, जवाब नहीं दिया, कुछ भी है, वो फाइट को आगे नहीं ले गई। कुनिका की फाइट आगे जा सकती थी। तो इस वजह से देखो, किस ये जो दो दो लोग हैं, अब हम इसके अलावा और कौन कौन कोल्ड लोग हैं, वो दो, एक एक कपल आया है वो कोल्ड है, लेकिन उसको मौके बिल्कुल। नहीं मिले ना कहीं से किसी को फाइट करने के, उसको मौके नहीं मिले। दूसरा अगर देखें तो अमाल है, ये शायरी वायरी कर रहा है, बट उसका भी अगर वैसे देखें नॉर्मली तो ठीक ही है, मतलब इट्स नॉट टू एनर्जेटिक। तो इस केस में जिसको मौके मिले एंड डिडंट फाइट, इट वाज क्लियरली अशनूर। बट येस, देर इज ऑलवेज 16 मेंबर्स, और हम अभी बात कर पाते हैं मैक्सिमम 7-8 लोगों की, तो बाकी के 7-8 लोग जो बच गए वो कोल्ड है। कुछ भी नहीं कर एग्जैक्टली। रहे हो तो। वही माना अश्नु, अभी जो आपने बताया वो एकदम फेयर पॉइंट था कि उसको अपने लिए स्टैंड लेना चाहिए था, फॉर श्योर उसको बोलना चाहिए था भाई जब मेरे पास स्टाइल्स है, मतलब वो जीत सकती थी कैप्टनसी टास्क अगर फेयरली होता तो। बट उसने नहीं लिया, वो
का डेफिनेटली उसको वहां पे स्टैंड लेना चाहिए था, बट वही बात है कि अगर अशनूर की लाइंस हम काउंट करने लगे, वो फिर भी 10 लाइंस आ जाएगी। वहीं अगर यही मैं अगेन आई विल गो विद दिस गाय, ये जो आवेज करके जो है, उसकी एक लाइन मुझे पता है, बिस्तर बनाना अच्छी बात है। मैं उसकी एक लाइन से ज्यादा दूसरी लाइन लिख ही नहीं सकती। हाँ हाँ भाई, आई बिस्तर थिंक तो बनाना ही चाहिए। बिस्तर तो अच्छी बात है ना, बनाना चाहिए। आई थिंक उससे ज्यादा उसने कुछ नहीं किया। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको रोया फाइट, ना, रोया भी, हाँ बेबी वही में रोया वही भी वही था। रोया ना। फुटेज का, बट वो लाइन नहीं है ना, वो लिखने तो को नहीं है, कोल्ड ऐसे नहीं था, वो एक्शंस तो तो फिर अश्नूर कोल्डेस्ट हो के भी गया। काफी है। वही तो आई थिंक कि ऐसे ये लोग जो है, इनको इनको तो ये तो कुछ दिख ही नहीं रहे हैं, कुछ भी नहीं है। माना कि बाकी लोग फाइट नहीं ले रहे हैं क्योंकि उनको मिल ही नहीं रहा है कुछ फाइट लेने के लिए, बट फाइट लेना है थोड़ी प्रनीत मोरे है। उसने भी नॉर्मली कॉमेडी कर करके अपने लिए एक स्पेस बनाई, वहां पे दिख रहा है लोगों को। वैसी नतालिया है, वो कुछ भी मजे ले रही है, उसके साथ में मृदुल के साथ हंसी मजाक चल रहा है, कुछ कुछ दो चार लाइनें भी बोल दे रही है, तो वो दिख रही है। फाइट लेना इज नॉट दैट इम्पोर्टेंट टू गेट द फुटेज। अरमान अमाल मलिक है, वो भी दिख रहा है, वो गाने गा के, वो कैमरा के सामने आके ये वो बला बोल के, भले ही मैं स्किप कर देती हूँ बट वो दिख रहा है। मुझे पता है मुझे कौन सा पार्ट स्किप करना है, तो मुझे पता है उतना फुटेज तो उसने लिया है। तो आई थिंक कोल्डेस्ट का मतलब है जो है ही नहीं घर में, जो दिखाई ही नहीं दे रहा है। तो उस केस में ये नगमा, उसकी तो वो एक नगमा का लाइन भी नहीं पता ही पता नहीं चला, मुझे। दैट्स वाई मुझे भी ऐसा मैंने भी उसका नाम इसीलिए नहीं लिया, क्योंकि